रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है, ये फिर यूक्रेन को एहसास हो रहा है। रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा स्टॉक है, ये यूक्रेन फिर देख रहा है। यूक्रेन ने नेटो देशों के हथियारों के दम पर जिस काउंटर अटैक की शुरुआत की थी, रूस ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने फोटो ट्वीट की, जिसमें रशियन फ्लैग नजर आ रहा है, लेकिन जिस जगह पर यह झंडा लहरा रहा है वो कीव का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। मेदवेदेव ने जाहिर किया है कि एक दिन कीव पर रूस का कब्जा होगा और वहां रूस का झंडा लहराएगा। पुतिन ने बेलगोरोद में हो रहे हमले पर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा किया है। यूक्रेन की धरती फिर धमाकों से कांप रही है। महातबाही का ऐसा आलम है कि यूक्रेन की एजेंसियां खुद आंकड़ा नहीं जुटा पा रही हैं। सोमवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन्स की बरसात कर दी। सोमवार की रात को रूस ने 14 मिसाइलें दागी। सोमवार की रात 4 कामिकाज़े ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 11 ड्रोन को नष्ट कर दिया। सोमवार को एक बार फिर कैस्पियन सागर के ऊपर रशियन Tu-95 बॉम्बर्स की गड़गड़ाहट सुनी गई। यूक्रेन में बिना दाखिल हुए इन बॉम्बर ने मिसाइलें दागी। मिसाइलों के टारगेट पर थे यूक्रेन के अलग अलग इलाके। मिसाइल के हमले का असर देखिए, घर जल रहे हैं, पेड़ों में आग लगी है, गाड़ियां जल रही हैं। ये हमला कीवी रीह में हुआ। सबसे ज्यादा मिसाइल यही गिरी। सोमवार को यहां एक के बाद एक मिसाइल गिरती रही और तबाही की तस्वीर विकराल होती गई। रिहायशी इलाके में हमले से कई लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए, कई मकान मलबा बन गए, गाड़ियां कबाड़ बन गई। मंगलवार की सुबह भी यूक्रेन दहशत में सिमटा रहा। एयर रेड सायरन बजते रहे। रात में शेल्टर्स में छिपे लोग सुबह भी घर वापस नहीं जा सके। हालांकि यूक्रेन की आर्मी ने दावा किया है कि एयर डिफेंस ने कीव की तरफ आ रही सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कीव भले ही सुरक्षित है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे कई इलाकों में धमाकों से भारी नुकसान हुआ है। रशियन आर्टिलरी भी लगातार यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। हमला डोनेस्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर किया गया था। यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड डोनेस्क में भारी हथियार लेकर पहुंची थी। मारियांका इलाके में भी रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यहां रूस की सेना ने टॉर्नेडो S MLRS का इस्तेमाल किया है। इस घातक हथियार ने यूक्रेनी ठिकाने पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। ओरेखोव इलाके में रशियन फोर्स ने स्मार्ट बम के इस्तेमाल से बड़ी तबाही मचाई है। रूस के टारगेट पर ओरेखोव में मौजूद यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट और आर्मी बेस थे। ज़ेपोरिज़िया इलाके में अटैक के लिए यूक्रेन ने यहां बेस बनाया था। एक दिन पहले यहां यूक्रेन ने कई ब्रैडली और लेपर्ड टैंक को गंवाया था। लेकिन डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। तस्वीरें डोनेस्क नेस्कुच ने की है। यहां यूक्रेन के सैनिकों ने 7 रशियन जवानों को सरेंडर कराया है। यूक्रेनी फौज टारगेट ड्रोन से रूस का अटैक।
रूस के ड्रोन यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे। देखिए कैसे आसमान में मौजूद लैंसेट ड्रोन ने यूक्रेन के एक हॉवित्जर को नष्ट कर दिया। आर्टिमोवस्की में यूक्रेन के सैनिक मोर्टार से हमला कर रहे थे, तभी रशियन ड्रोन आसमान में दाखिल हुआ। कैमरे में यूक्रेनी सैनिकों की मूवमेंट साफ देखी जा सकती है। रशियन ड्रोन ने इनकी सटीक लोकेशन भेजी और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ प्रहार। रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना की सबसे घातक बटालियन को वॉर जोन में भेजने का फैसला लिया है। रूस की घातक बटालियन खेरसोन इलाके में जाएगी। खेरसोन में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती की है। रूस की आर्टिलरी लगातार खेरसोन को टारगेट कर रही है। रूस के घातक हमलों के बीच यूक्रेन ने भी कई बड़े दावे किए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी डोनेट्स्क के कई इलाकों में जीत हासिल की है। डोनेट्स्क में रूस के 120 सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 टैंक और 3 आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया है। ज़ेपोरिज़िया में 250 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में रूस के 5 टैंक को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि अवदीवका और मारियांका में फौज आगे बढ़ रही है। रूस के 2 हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यूक्रेन भले ही बड़े दावे कर रहा है, लेकिन रूस के घातक प्रहार के बाद पश्चिमी देशों में चिंता है। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कई सैनिक और टैंक गंवा दिए हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन का काउंटर अटैक कामयाब नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से रूस को कामिकाज़ी ड्रोन की बड़ी खेप भेज दी गई है। एयर डिफेंस होने के बावजूद यूक्रेन रूस के बॉम्बर्स के हमलों से बच नहीं पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन पहुंच चुके हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काउंटर अटैक में संभल कर आगे बढ़ने की नसीहत दी है। खेरसोन इलाके में सैलाब आने के बाद यूक्रेन की सेना अब बोट से हमला करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि डोनेट्स्क में यूक्रेन को 7 गांवों में जीत हासिल हो चुकी है और बाखमुत में कामयाबी ने रफ्तार पकड़ ली है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना लाहोदातने, नेस्कुचने, स्टोरोजोव, लोकोवो, लेवादने, माकारीवका, नोवोदारिवका गांव पर कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन की रणनीति पूर्व में जल्द से जल्द आगे बढ़ने की है, लेकिन पेंटागन में यूक्रेन की कमजोरियों को दूर करने पर बैठकें शुरू हो गई। अमेरिका जल्द यूक्रेन के लिए नई रणनीति और नए ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।